डॉक्टर शिखाजी पांडवीय, ग्वालियर इंदौर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में नेहल पाटनी जिनका नाम लिया वो आप है शिखर जी, डॉक्टर शिखर उधर जी शिखा आप नहीं। आज ऐसे चैन पुल मत करो भाई, बिल्कुल नहीं। एक रखिए आप, वेट करिएगा, बोलिएगा। आप अपने हाथ में लें और जिसको बोले उसी को दें। कल आइएगा आप, आगे ट्राई कीजिएगा। हाँ, डॉक्टर शिखाजी पांडवीय, ग्वालियर, और उसके बाद में नेहल पाटनी IIM मुंबई, तैयार रहें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुलक में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी आजकल इच्छामि इच्छा, महाराज जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब तरफ बहुत चर्चा होती है। अभी कुछ समय पहले जैन दर्शन पर हमारे देश के एक बहुत ही महान टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति जी, वो अपना एक AI पर लेक्चर दे रहे थे जो मैं YouTube पे सुन रही थी। उसमें उन्होंने ये चीज़ कोट की है कि जो हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जैन दर्शन में हजारों साल पहले के लिए अपनी पूरी मतलब जोड़ी हुई राशि गुल्लक दान में दे दी। जोरदार ताली इस बच्ची के लिए बजा दीजिए। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखिए। उसके बाद में नेहल मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैंने इतने टाइम से मेरी गुल्लक आप लोगों को दान नहीं दिया, तो क्या इसका मुझे पाप लगेगा और अब मुझे क्या करना चाहिए? गुल्लक रखी ना, उसको खर्चा तो नहीं किया ना? नहीं। बढ़िया है, तो पाप नहीं लगेगी, लगेंगे, अच्छा है, उसको पहुंचा दो, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नेहल पाटनी IIM मुंबई, और उसके बाद में गुणाई संघ के शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी से आज पूरी टीम के साथ में अपने बीच में है सुरेंद्र प्रीति जैन, अपने पूरे सहयोगियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी छुलक जी। महाराज जी मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए जब हम घर से बाहर जाते हैं और बाहर रह के पढ़ते हैं तो उस टाइम पे बहुत गलत चीज़ों से युवा पीढ़ी का आकर्षण होता है, जिसमें कि ड्रग्स भी आते हैं, धूम्रपान भी आता है, नॉनवेज का सेवन भी आता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आज की तारीख में हम ऐसी चीज़ों से आकर्षित ना हो और हमारी जो भी युवा पीढ़ी है वो उनके जो भी संस्कार है या जो भी धर्म है उसे अपने साथ रख के आगे बढ़ सके? देखिए, आज नहीं हर पीढ़ी युग में रहा है, भटकाव के कारण तो हर समय रहे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका में जा रहा था तो मेरी माँ ने पंडित बेचर दास जी दोषी जो एक जैन साधक थे उनसे 3 संकल्प दिलाए थे: मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और परस्त्री सेवन नहीं करना। उनने अपनी आत्मकथा में लिखा कि यदि ये प्रतिज्ञा मैंने नहीं ली होती तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। तो गांधी जी तो बहुत पहले, लगभग आज से 100 वर्ष पहले की बात होगी और पहले की, तो उनने भी ये लिखा। तो ये बात नहीं है कि ये भटकाव आज ही है, पहले भी था, लेकिन इस भटकाव में स्थिरता अगर पा सकते हैं तो केवल एक ही माध्यम से, वह है अपने संकल्प से, अपनी प्रतिज्ञा से, अपनी मर्यादा से। तो हर युवक युवती को अध्ययन के लिए कहीं जाना है तो जाए, रुका भी नहीं जा सकता, रुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन वह अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाए कि इससे बाहर मुझे किसी परिस्थिति में जाना ही नहीं है। और यदि कोई रावण आकर्षित करे तो सीता को चाहिए उस कहानी को याद रखे कि इस रावण की भोली भोली बातों में आकर यदि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करूंगी तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये एक कोड अपने माइंड में डाल के रख लीजिए, कभी भटकाव नहीं आएगा। और आधुनिकता के नाम पे सब चलता है तो वही होगा जो हो रहा है। इसलिए अपने आप को बचाइए और ऐसे लोगों की संगति से सुरक्षित दूरी रखिए। आज एक बच्ची ने जो यहीं पढ़ रही है बाहर से आकर, उसने एक बड़ी बात कही।
बोले महाराज जी यहाँ पढ़ने वाले 3-4 तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, बिजनेस सेटअप अच्छा है, और वो लोग चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, इसलिए वो पढ़ने आते हैं, पढ़ते भी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली अस्त व्यस्त है और उनको ये रहता है कि पढ़ लिख करके ही मुझे सरवाइव करना और फैमिली को सेटल करना। और कुछ लोगों का जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, फैमिली में सब कुछ बढ़िया है, यहाँ आए हैं तो मौज मस्ती करो। इस तरह के लोग होते हैं ना। और कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि ये मेरे जीवन का एक उत्कृष्ट काल है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। उसने पूछा इनमें से मैं किनके साथ रहूं? मैंने कहा पहले वाले के साथ रहो या चौथे वाले के साथ रहो, बाकी के साथ रहो ही मत। उनकी प्रवृत्ति पर ध्यान दो, उनकी सोच को समझो, और यदि इस तरह के भावधारा के साथ रहना शुरू करेंगे तो कभी भी परिणाम गड़बड़ नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी। गुणायतन के शिरोमणि